हेलो एवरीवन, देखिए मेरा नाम है देव कुमार मंडल और आप देख रहे हैं टॉपर्स गाइडेंस। हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिक्स को शुरू किए थे क्लास 12th मैथ के लिए। वो लेक्चर नंबर 1 था। आज का ये आप लोग का लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, नहीं होता है, उसमें ऑर्डर क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग स्टडी कर लिए थे। आज के क्लास में ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें बेसिकली हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि आखिरकार मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है मैट्रिक्स का, यहाँ आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में रेक्टेंगल जैसा दिखता है। अब रेक्टेंगल का मतलब क्या? रेक्टेंगल का मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होता है, उस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है। आप लोग को लास्ट क्लास समझाए थे हम, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस टाइप से। तो ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें मान लीजिए 2 ठो रो है, जैसे कि ये 2 है, 1 है, 3 है, ये आपका 1 है, ये -1 है और ये आपका 8 है। इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो रो है वो 2 ठो है, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्रॉस जो कॉलम है 1 2 3, कॉलम है इसका 3 ठो। तो इसका जो रो का नंबर है और कॉलम का नंबर है, क्या वो बराबर है? नहीं है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नीचे इसको डिफाइन कीजिए। ए मैट्रिक्स in which number of rows, and number of columns are not equal. A matrix in which number of rows and number of columns are not equal is said to be rectangular matrix. Is said to be rectangular matrix. कोई दिक्कत? तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर नहीं होगा, उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे देखिए, अगर हम लोग इसका जनरल ऑर्डर का बात करेंगे तो नीचे लिखेंगे इन जनरल ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बराबर लिखेंगे m क्रॉस n, और यहाँ लिखना पड़ेगा where m is not equal to n। ये जो m है ये रो का नंबर को दिखा रहा है इन जनरल में, ये जो n है ये कॉलम का नंबर को दिखा रहा है, और अगर दोनों बराबर नहीं होगा, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल सा है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है, उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमको उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका जस्ट उल्टा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। अगर 2 ठो रो होगा तो 2 ठो कॉलम होगा, अगर 3 ठो रो होगा तो 3 ठो कॉलम होगा। इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं इस बार, दिस इज मैट्रिक्स बी। क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर है आपका 1, यहाँ है आपका -3, यहाँ है आपका 2, यहाँ पर है आपका 8। कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। रो का नंबर कितना है? 2 ठो रो है, इनटू क्रॉस इनटू कॉलम का नंबर क्या है? कॉलम का नंबर भी आपका कितना है? 2 ठो कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ कॉलम। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो number of rows and number of columns
आर एग्जैक्टली इक्वल is said to be क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, is said to be स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलिए कोई दिक्कत? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर एग्जैक्टली इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे लिख दीजिए इन जनरल ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे तो वही m क्रॉस n, लेकिन यहाँ पर मेंशन करना होगा कि वेयर m इज इक्वल टू क्या n। m है रो का नंबर, n है कॉलम का नंबर, और अगर दोनों आपका बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इस चैप्टर में बहुत अच्छा खासा यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ के रखिए। अगला देखिए, जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। सुनिए रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होगा, जिसमें क्या होगा? एक सिंगल रो होगा। कॉलम कितना भी हो सकता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका डी है, ये डी मैट्रिक्स इस टाइप से है जिसमें रो तो एक ठो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, जैसे 2 4 6 8। अब इसको ध्यान से देखिए, रो एक टू हुआ तो यहाँ पर 1 होगा क्रॉस, कॉलम कितना है? 1 2 3 4, कॉलम 4 हुआ तो लिख देंगे 4। ये कॉलम 5 6 कितना भी हो सकता है, लेकिन जिस मैट्रिक्स में रो केवल एक ठो होगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो लिखना होगा इसको ए मैट्रिक्स विथ एग्जैक्टली EXACTLY एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। मैट्रिक्स विथ एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड एज क्या? रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका जनरल ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इन जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। देखिए क्या लिखेंगे, तो ये जो 1 है ना, ये 1 आपका हमेशा रहेगा, रो का नंबर तो 1 ही होगा इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? दिस इज योर 1 क्रॉस स्मॉल n लिख देंगे। ये वर्ड कभी आपका चेंज नहीं करेगा रो मैट्रिक्स में, क्योंकि रो में जो नंबर ऑफ रो है ये हमेशा 1 होगा, और ये जो नंबर ऑफ कॉलम है इसको हम लोग नेचुरल नंबर में से कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मतलब क्या? नेचुरल नंबर, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 1 है ये 1 आपका हमेशा क्या रहेगा? दिस 1 इज ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें एग्जैक्टली 1 रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, और इसका ये जनरल ऑर्डर हो गया। पूरा क्लियर है? अगला देखिए, जो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसका जस्ट उल्टा, अगर एग्जैक्टली 1 रो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली 1 कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए, इसमें क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम आपका एक ही तो रहेगा, लेकिन रो आपका कितना भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ लिखते हैं कैपिटल A इस टाइप से। जैसे कि मान लीजिए 1 है 3 है 5 है 7 है। अब यहाँ देखिए रो कितना है? 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस, कॉलम कितना है? कॉलम केवल एक ठो है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये लिख देंगे ए मैट्रिक्स with exactly 1 column is called as क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली 1 आपका क्या होगा? एग्जैक्टली 1 कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है, लेकिन ये जो कॉलम का संख्या है ये सिर्फ और सिर्फ आपका 1 होगा। इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे लिख दीजिए इसका जनरल ऑर्डर, जैसे रो मैट्रिक्स का लिखे थे, इन जनरल ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलिए, स्मॉल n क्रॉस 1। ये 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम 1 रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ रो है ये नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है नंबर ऑफ रो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ये हमेशा अगर 1 होता है तो इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। हमको उम्मीद आपको क्लियर हो रहा होगा। जहाँ भी डाउट हमको बोलिएगा, हम डेफिनेटली आपको डाउट को सॉल्व कर देंगे। अगर देखिए अगला है, एक चीज आपको समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी आपको हम समझाए थे तुरंत। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली बराबर होता है, जितना रो उतना कॉलम, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपको 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स देखने का मन करेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी है और ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर होगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, मान लीजिए 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। इसमें देखिए 3 ठो रो है और इसमें 3 ठो क्या है, कॉलम है। क्यों दिखाया इसको आपको, क्योंकि इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसका कुछ ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको भी आप लोग जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के रखे हैं यहाँ पर लिख के रखिए, क्योंकि इसको भी हम लोग अभी अच्छा से यूज करेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, देखिए आपको समझाते हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को जनरल नोटेशन में लिखिएगा, अच्छा किसी भी मैट्रिक्स मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी मान लीजिए अगर हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 का, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा A13, वैसे ही यहाँ हो जाएगा A21। ये सब हम लास्ट क्लास में सिखाए थे, जो उसको नहीं देखे हैं इस क्लास के बाद उसको देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा A22, यहाँ हो जाएगा A23, यहाँ हो जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ हो जाएगा A32 और यहाँ हो जाएगा A33। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। रो है 3 ठो, कॉलम भी है 3 ठो, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये तो हो गया 3 क्रॉस 3 का। अगर हम 2 क्रॉस 2 का लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ होगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा A21 और यहाँ हो जाएगा क्या, A22। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2। अब इसमें अगर स्क्वायर है तो इसमें डायगोनल तो होगा। अगर इसको हम पहले बात करेंगे, इसमें कितना डायगोनल है, तो आंसर इसमें 2 डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल। लेकिन इन दोनों डायगोनल में से प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर देखिएगा, तो अगर A11 को देखिएगा, ये इसमें रो का जो नंबर है 1 वो कॉलम का नंबर के 1 के बराबर आ रहा है। अगर इसको देखिएगा, रो का नंबर है 2 वो कॉलम का नंबर 2 के बराबर आ रहा है। अगर इसको देखिएगा, रो का नंबर जो 3 है वो कॉलम का नंबर का 3 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा डायगोनल जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो नंबर है, मतलब I बराबर J हो रहा है। आप लोग को लास्ट क्लास समझाए थे, इसको पहले वाला को I बोलते हैं, दूसरे वाला को क्या बोलते हैं, J बोलते हैं। तो जिस डायगोनल में I इक्वल टू J होगा तो इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका जो एलिमेंट्स होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सो इसको हम अच्छा से घेर देते हैं। ये जो हरा रंग से आपको दिखा रहे हैं हम, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। क्या लिख देंगे, दिस इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका जो एलिमेंट्स है जिसको हम पिंक रंग से घेर दिए हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ लिख देते हैं दिस एलिमेंट एज वेल एज दिस एलिमेंट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, दिख रहा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको अगर आपको लग रहा होगा कि ये भी तो हो सकता है सर प्रिंसिपल डायगोनल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा I का नंबर है 1, J का नंबर है 3, बराबर तो नहीं हुआ। इसमें I का नंबर है 3, J का नंबर है 1, बराबर नहीं हुआ। हाँ, इसमें बराबर है लेकिन इन दोनों में तो बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलेंगे और इसका एलिमेंट्स को भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। तो जब भी प्रिंसिपल डायगोनल का बात आएगा तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J। यहाँ पर हम लिख देते हैं
कि ऐसा मैट्रिक्स का डायगोनल, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल जिसमें आपका I इक्वल्स टू जे होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। और उसका एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए 2:2 में बहुत सिंपल सा है, तो इसमें भी देखिएगा ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, इसमें से प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा? तो यही होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये वाला। क्यों? I बराबर जे, देखिए 1 बराबर 1, 2 बराबर 2 है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम हरा रंग से दिखा रहे हैं, तो ये वाला जो मैट्रिक्स का डायगोनल है इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो एलिमेंट सब है, ये जो एलिमेंट सब है A11 या फिर A22, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल क्या? एलिमेंट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें भी क्या हो रहा है? आपका I बराबर जहां पर J होता है, I बराबर जहां पर J होता है, उस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और उसका एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर I की जगह 1 है, J की जगह 2 है, बराबर नहीं हुआ। यहाँ पर भी I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, बराबर नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसमें I इक्वल्स टू J होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और उसका जो एलिमेंट्स होगा क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कोई चिंता नहीं इसमें, आगे सुनिए, इसका बहुत यूज होगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला देखिए एक मैट्रिक्स है टाइप, और उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मिक्स नहीं करना है। एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए इस टाइप से है A। अच्छा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगा। क्यों? इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल का डिस्कस होगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस सा बात है इसमें 9 एलिमेंट्स मिलेगा, 3 ठो रो होगा और 3 ठो क्या होगा? कॉलम होगा। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें अगर आपका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, कुछ भी, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 नॉन जीरो, यहाँ पर हम लिखते हैं 1, यहाँ पर हम लिखते हैं 3, ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। किसमें? प्रिंसिपल डायगोनल में। और बाकी जितना भी एलिमेंट्स का जगह खाली है सब में सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जीरो। यहाँ दिखा देते हैं, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, माइनस में हो प्लस में हो, बस नॉन जीरो होना चाहिए, जो जीरो नहीं होगा। और इस प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स होगा सब में क्या होगा? जीरो होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डेफिनेशन इस सबका नहीं पूछता एग्जाम में, तो डेफिनेशन हम आपको नहीं लिखा रहे, समझा दे रहे। क्या बोले? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, लेकिन बाकी जो एलिमेंट सब होगा वो सारा क्या होगा? जीरो होगा। क्या बोलेंगे उसको? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, क्या? इन जनरल इस टाइप से, जो आपका Aij, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को Aij से दिखाते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को, इस Aij का वैल्यू कोई भी नंबर k हो सकता है, और इस k का वैल्यू एक बार आपका जीरो होगा और एक बार आपका नॉन जीरो होगा। उसको लिख देते हैं क्या? कि ये जो Aij बराबर कोई नंबर k होगा। कब k होगा? कि जब आपका I बराबर j, when I इक्वल्स टू क्या? j, और k आपका क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिख देंगे इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस टाइप साइड कर देते हैं इसको, k which इज नॉट इक्वल टू जीरो। Aij का वैल्यू k ले रहे हैं और k आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। कब? जब I इक्वल्स टू j, ये सब में I इक्वल्स टू j होता है, तो इसका वैल्यू को k लेंगे जो जीरो के बराबर नहीं होगा, और इसका वैल्यू हम लोग k लेंगे जो आपका जीरो के बराबर होगा। इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जीरो कर दीजिए। Aij इज इक्वल टू जीरो। कब? व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। ये जनरल नोटेशन हुआ। फिर से समझिए, I नॉट इक्वल टू j का मतलब क्या? I नॉट इक्वल टू j कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पर देखिए, हम इसको लिख के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो। जनरल नोटेशन A11, A12, A13, A21, A22 और A23, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। A31, A32 और A33। अब देखिए स्टेटमेंट को,
समझ तो किए होंगे क्या होता है, इसको देखिए समझा रहे हैं। तो ए आई जे का वैल्यू 0 कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू जे। अब i नॉट इक्वल टू जे कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ तो i इक्वल टू जे है, यहाँ पर i नॉट इक्वल टू जे, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो यहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू जे, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी i इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी i नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। जहाँ पर i नॉट इक्वल टू जे होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। और जहाँ पर i इक्वल टू जे होगा तो वहाँ पर कोई भी नंबर k होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं i बराबर j, i भी 1, j भी 1, तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम 2 डाल दिए, ये 2 0 तो नहीं है। वैसे ही यहाँ देखिएगा a 2 2, i भी 2, j भी 2, i इक्वल टू j, यहाँ पर भी कोई भी नंबर k होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अगर देखिएगा i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 3, i इक्वल टू j, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई भी नंबर k होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमको उम्मीद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा लेकिन बाकी जितना भी एलिमेंट सब होगा वो सारा 0 होगा, तब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे सुनिए, अगला है आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर। ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स का और एक स्टेप ऊपर का है। देखिए कैसे ऊपर का है, सुनिए। तो इसमें क्या बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, मान लीजिए हम 3x3 का लिख रहे हैं, आप 2x2 का भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट तो होगा लेकिन जो भी नॉन जीरो एलिमेंट डालिएगा वो सेम रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट 2 डालते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। ये भी 0, 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 ये भी 0। तो ध्यान रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में एक फर्क है। क्या फर्क है, अगर स्केलर मैट्रिक्स का बात कीजिएगा तो जो प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होगा ये सारा बराबर होगा। अगर सब में 8 दिए तो सब में 8 होगा, सब में 7 दिए तो सब में 7 होगा, सब में 2 दिए तो सब में 2 ही रहेगा और बाकी एलिमेंट 0। लेकिन वही अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का बात कीजिएगा तो इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है, 2 हो, 5 हो, 7 हो, -1 हो, कुछ भी रहेगा। बाकी एलिमेंट अगर 0 हो और इसमें कोई भी अगर नॉन जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डायगोनल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी तरह से जैसे इसमें लिखे थे इन जनरल, इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं किसका, स्केलर मैट्रिक्स का भी। नीचे लिख देंगे इन जनरल, इसका एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, इट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख देते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर। कब होगा, व्हेन i इक्वल्स टू j। ये प्रिंसिपल डायगोनल वो वाला एलिमेंट सब है जिसमें i बराबर j होता है, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और इसका वैल्यू aij, कोई भी एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होगा। कब, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू क्या, j। जब i का वैल्यू j के बराबर नहीं, जैसे इसमें i नॉट इक्वल टू j होता है, इसमें 0 होगा, और जिसमें i इक्वल्स टू j होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट a11 वाला, a22 वाला, a33 वाला, इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर आपका हो जाएगा लेकिन तीनों में बराबर रहेगा। पूरा क्लियर है। अगला सुनिए, इसका और एक स्टेप ऊपर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ए से ही दिखा रहे हैं, जिसमें आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसमें समान एलिमेंट रहेगा। ये मान लीजिए 3x3 का ही है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसमें सब में एलिमेंट सेम रहेगा और वो जो सेम होगा नंबर वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना, 1, और बाकी सारा एलिमेंट 0 0 0 0 0 0। तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इन जनरल ए आई जे इज इक्वल टू 1। कब, व्हेन i इक्वल्स टू j, और ए आई जे का वैल्यू 0। कब, व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j। ये सब हम लिख दे रहे हैं, चूंकि कभी कभी ना इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है।
हालांकि उसको हम लास्ट में दिखाएंगे आपको, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, कि एमसीक्यू में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, जितना भी है हम कोशिश करेंगे सब टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा दें। तो ये तीनों मैट्रिक्स एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, सुनिए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। सबसे पहला आपका आया था क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। मिक्स मत कीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे आपका स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तीनों ही मैट्रिक्स आपका स्केलर, तीनों ही मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होता है। डायगोनल क्या है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट सब क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन वही अगर देखिएगा स्केलर में, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स तो होगा प्रिंसिपल डायगोनल में, लेकिन वो तीनों ही जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 2 दिए तो सब में 2, 5 दिए तो सब में 5, और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका एक स्टेप और ऊपर, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कीजिएगा, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर तो सेम होगा ही, नॉन जीरो एलिमेंट सेम होगा ही, और सिर्फ कौन सा नंबर आएगा, 1 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और बाकी सब एलिमेंट जीरो। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज और, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल आई से दिखाते हैं जी। किससे दिखाएंगे, कैपिटल आई। सो दिस इज योर कैपिटल आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग 2 क्रॉस 2 का भी लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे आई, क्या हो जाएगा बोलिए, बहुत सिंपल सा है। ये बन गया मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। 2 ठो रो होगा, 2 ठो क्या होगा, कॉलम होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 डालिए, सिर्फ 1 होगा, 1, यहाँ पर भी 1, और बाकी जो 2 एलिमेंट बचा उसमें क्या हो जाएगा, 0। इसको क्या बोलेंगे, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ गया। इसको अच्छा से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। जैसे जैसे हम करवा रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते भी चलिएगा, तब क्या होगा ना, आप जब सेकंड बार रिवीजन कीजिएगा आपको फिर से वीडियो को खोल कर देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। आप कॉपी से आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगला है आपका और एक टाइप का मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो होगा। ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है और स्क्वायर में भी हो सकता है। पहले आपको हम स्क्वायर का दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये A11 का प्लेस भी जीरो, A12 प्लेस भी जीरो, A21 का प्लेस भी जीरो, A22 का प्लेस भी जीरो। हर एक एलिमेंट, अगर एक ठो भी एलिमेंट यहाँ पर मान लीजिए जीरो के बदले हम मान लीजिए 8 लिख दिए, तो फिर इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्या इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे? आंसर है नहीं। अगर हर एक एलिमेंट आपका जीरो होता है, हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 2 क्रॉस 2 का हुआ। अच्छा, रेक्टेंगुलर में भी जीरो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम एक ठो दिखा रहे हैं 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0 0 0, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट आपका जीरो होगा, एक ठो भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जनरली जीरो मैट्रिक्स को इस टाइप से ओ बोलिए या जीरो बोलिए, इस जीरो से हम लोग इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का कोई काम नहीं है। जहां प्रिंसिपल डायगोनल आएगा वहां केवल स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, लेकिन इसमें तो कोई प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसमें तो हर एक एलिमेंट जीरो चाहिए, इसलिए ये दोनों में होगा, रेक्टेंगुलर में भी और स्क्वायर में भी। कोई दिक्कत? बोलिए, पूरा क्लियर? आगे सुनिए। अगला कंसेप्ट समझिए, इससे न्यूमेरिकल पूछता है जनरली एग्जाम में, इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। देखिए इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन वगैरह जनरली नहीं पूछता है, क्वेश्चन देगा आपको। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जैसे कि ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, और ये एक दूसरा मैट्रिक्स, दिस इज दूसरा मैट्रिक्स। मान लीजिए इसका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको दिया हुआ है कितना, m क्रॉस n, और इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी है m क्रॉस n। तो ऐसा दो मैट्रिक्स, जिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो आपस में बराबर होगा, ऑर्डर जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा,
उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिसका बराबर होगा, मतलब जिसका ऑर्डर बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ पहला मैट्रिक्स बराबर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है। अभी इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के रूप में इसको लेते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, एग्जांपल के रूप में एक हम लेते हैं क्या, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये ले लिए और इधर भी ले लिए क्या, 2 क्रॉस 2। दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑल्सो क्या, 2 क्रॉस 2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस इक्वल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका विशेषता क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जब भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम होता है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बराबर होगा। मतलब ये जो A11 प्लस का एलिमेंट है वो A11 प्लस के एलिमेंट के बराबर होगा। ये जो आपका A12 प्लस का एलिमेंट है ये A12 प्लस के एलिमेंट के बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला जो आपका A21 प्लस का एलिमेंट है वो A21 प्लस के एलिमेंट के बराबर होगा। और लास्ट में जो ये A22 प्लस का एलिमेंट है वो A22 प्लस के एलिमेंट का क्या होगा, बराबर। ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। कब, जब दो मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है। देखिए हम साइड में लिख देते हैं क्या, कि दो मैट्रिक्स ए और बी अगर आपका इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो जा रहा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब A11 का एलिमेंट A11 के एलिमेंट के बराबर, A12 का एलिमेंट A12 के एलिमेंट के बराबर, A21 का एलिमेंट A21 के एलिमेंट के बराबर और A22 का एलिमेंट A22 के एलिमेंट के क्या बराबर। ये दोनों स्क्वायर भी हो सकता है, ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बशर्ते दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ये लिख देते हैं, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, said to be क्या, equal if order of A equals to order of B, order of B and their corresponding elements must be same, must be क्या, सेम। मतलब दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, उसको कब हम लोग इक्वल बोलेंगे, इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी। और दूसरा, जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाएगा तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको कॉपी में लिख लीजिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी क्या, सेम। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन है इस टाइप से, आपको ऐसी टाइप से क्वेश्चन देगा, वैल्यू को चेंज कर देगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर को चेंज कर देगा, आपको निकालने बोलेगा। फाइंड एक्स वाई जेड, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक्स वाई और जेड निकालना है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है इसका ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। चूंकि इन दोनों का ऑर्डर बराबर है इसीलिए दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो नीचे लिखेंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ गिवन two matrices are same, therefore equating their corresponding elements, corresponding क्या elements, corresponding element मतलब क्या, A11 वाला A11 के बराबर, A12 वाला A12 के बराबर, इस टाइप से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग देयरफॉर इक्वेटिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, लिख दीजिए वी गेट। तो 4 इक्वल टू वाई,
4 इक्वल टू वाई, तो लिख दीजिए देयरफॉर आपको y बराबर 4 मिल गया। उसी तरह से 3 इक्वल टू जेड, 3 इक्वल टू जेड, तो यहाँ से क्या मिल गया देयरफॉर z इक्वल टू 3। उसी तरह से x इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट मिल गया x इक्वल टू क्या 1। बस x y z पूछा था, 5 को 5 के बराबर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए भी नहीं, हमको x y z चाहिए था, तीनों हम लोग को मिल चुका है, तो ये आपका आंसर बन गया क्या, y बराबर आपको 4 आ गया, z बराबर आपको 3 आ गया, और x बराबर आपको कितना मिल गया 1। हाँ नीचे लिख सकते हैं जब एग्जाम में लिखिएगा कि देयरफॉर x y z का वैल्यू साथ में, देयरफॉर x बराबर 1, y बराबर कितना 4 जो भी है, एंड z बराबर कितना 3, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे भी लिख के छोड़िएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 1, y बराबर 4 एंड z बराबर कितना 3। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। चीज वही है, ये भी एक तो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक तो 2x2 का, 3x3, 2x3, कुछ भी टाइप का आपको हो सकता है। आपको बस देखना है अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कीजिए और उसका फिर क्या कीजिएगा आंसर निकालिएगा, याद रहेगा। तो देखिए सेम वैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बोलिए, नीचे लिखिए सॉल्यूशन। ये देखिए ऑर्डर कितना होगा, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, दिस इज 2x2, इसका भी 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, क्या हो जाएगा 2x2। तो लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ गिवन 2 मैट्रिसेस आर सेम, therefore equating their corresponding elements we get। बोलिए ये वाला इसके बराबर, तो लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू कितना -1, जो भी दिया है। वैसे 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर क्या 5। वैसे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी जो भी दिया है बराबर कितना 0। और उसी तरह से 3c प्लस टी, 3c प्लस टी कितना बोलिए, दिस इज 13। a माइनस बी बराबर -1 ठीक है, 2a प्लस सी बराबर 5 ठीक है, 2a माइनस बी बराबर 0 सही है, और 3c प्लस टी बराबर कितना 13 सही है। इन चारों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और ABCD निकालना है। अब तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट खत्म हो गया ऊपर ही, अब नॉर्मली जैसे आप लोग जूनियर क्लास में सॉल्व करते थे, सॉल्व कीजिए निकालिए। बोले कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 इक्वेशन का नाम देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 4। किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा देखिए हम लोग को क्या, अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को दोनों को माइनस करेंगे तो b से b आपका क्या होगा कट जाएगा और निकल जाएगा वैल्यू। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए लिख के करते हैं 1 ने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 नहीं जी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन कितना 3, तो यहाँ पर इक्वेशन 3, इसी जगह इक्वेशन कितना 3। तो लिखिए a माइनस बी बराबर कितना है -1, और इक्वेशन 3 में कितना देखिए 2a माइनस बी, दिस इज योर 2a माइनस बी बराबर कितना है, दिस इज योर 0। माइनस करने आप लोग को आता है, नीचे वाला जो लाइन रहेगा उसके अपोजिट साइन दीजिए। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और या तो 0 है ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये प्लस बी और माइनस बी आपस में कट जाएगा। ये कितना होगा -2a और प्लस ए कितना हो जाएगा -2a और प्लस ए में, दिस इज योर -a बराबर ये 0 -1 कितना हो जाएगा -1। तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। ए हम लोग को 1 मिल गया, अभी जो a 1 मिला उस a के जगह पर 1 हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे तब हम लोग को b मिल जाएगा, इक्वेशन 2 में डालेंगे तो c मिल जाएगा, और इक्वेशन 3 में डालेंगे तो फिर से आपको तो b मिल ही चुका है आपको, फिर से c निकाल लेंगे, c को डालेंगे तो d निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए, लिखेंगे पुटिंग a बराबर 1 इन इक्वेशन 1, नीचे लिखेंगे, लिखिए पुटिंग
ए बराबर 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 क्या था, a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, इसमें डालिए एक जगह पर 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1। क्या कीजिएगा, इसको लाइए इधर, तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा +1, इधर जाएगा तो क्या बनेगा +b, देयरफॉर b बराबर कितना बन जाएगा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या b, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऐसे ही क्या करना है आगे देखिए, a मिल गया, b मिल गया, आपको c चाहिए। इक्वेशन 2 में फिर से पुट कीजिए a का वैल्यू 1, तो नीचे लिखेंगे पुटिंग a बराबर 1 इन इस बार किसमें इक्वेशन 2 में वी गेट। तो इक्वेशन 2 को एक बार लिखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है 2a प्लस सी, दिस इज 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना 5। अब पुट कीजिए a बराबर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, सो दिस इज 2 प्लस सी बराबर 5। इसको उधर कीजिए, c बराबर 5 माइनस 2 विच विल गिव 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, c बराबर कितना 3। तो आपको a मिल गया 1, b मिल गया 2, c मिल गया 3। अब लास्ट एक बचा हुआ क्या d, निकालिए d, कैसे निकलेगा, तो d इसी में है, तो इक्वेशन 4 में c की जगह पुट कीजिए, इसका वैल्यू लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। ये सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 वी गेट। देखिए पहले इक्वेशन 4 को एक बार हम कॉपी करते हैं, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13। अब c का वैल्यू निकला है कितना 3, रख दीजिए, इट इम्प्लाइज 3 इंटू सी का जगह 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 या 9 प्लस डी बराबर 13, दैट इम्प्लाइज कितना d बराबर 13 माइनस 9, 10 11 12 13 4, सो दिस इज योर 4, देयरफॉर d कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। हम हर एक स्टेप करके आपको दिखा रहे थे कि आपको दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में आप एक आध स्टेप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो a मिल गया 1 और b मिल गया 2, c मिल गया 3, d मिल गया 4, बड़ा ही अच्छा आंसर आ गया। नीचे लिखिए देयरफॉर a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 एंड d बराबर कितना 4, और इसको लिख के घेर दीजिए, दिस इज अवर क्या, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसके बाद वाला काम तो आपका नॉर्मल मैथ का काम है, आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट तो यहीं पर खत्म हो जा रहा है। फिर 4 इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला टाइप का और क्वेश्चन आपको दिए हैं, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, जबकि हर एक एंट्री या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो समझते हैं, तो 3 क्रॉस 3 का हम लोग मैट्रिक्स को पहले एज्यूम करते हैं। तो ये मेरा कोई 3 क्रॉस 3 का क्या है, दिस इज आवर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अब बोली तो एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, तो अगर 3 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स होगा। कितना एलिमेंट्स होगा, देयर आर 9 एलिमेंट्स। तो ये मान लीजिए सबसे पहला एलिमेंट है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम एक काम करते हैं इससे कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये हम लोग का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा, ये हम लोग का फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा, ये हम लोग का फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा, ये हम लोग का सिक्स्थ एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर सेवन्थ एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर 8 एलिमेंट रहेगा। बॉक्स दिखा दिए, ये सब में या तो 0 होगा नहीं तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। तो हर एक जगह पर भरने का 2 पॉसिबिलिटी है। ये पहला वाला बॉक्स में जो A11 वाला है या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इसमें भी या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इसमें भी या तो 0 होगा नहीं तो 1, हर जगह लिख भी दे रहे हैं हम 0 या फिर क्या 1। यहाँ पर भी क्या बोलिए, या तो 0 नहीं तो 1, यहाँ पर भी 0 नहीं तो 1, वैसे यहाँ पर भी या तो 0 नहीं तो 1, यहाँ पर भी 0 नहीं तो 1, और लास्ट में यहाँ पर भी क्या, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो अलग अलग रख के हम लोग ऐसा कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, कैसे कर सकते हैं, एक बॉक्स को
फिल करने का पॉसिबल वेज कितना है, 2 पॉसिबल वे है, या तो 0 नहीं तो 1, और ऐसा बॉक्स कितना है, नॉट अ बॉक्स है, तो उतना बार कर दीजिए, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नीचे लिखिए रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेस। एक बॉक्स को फिल करने का पॉसिबिलिटी है 2, तो 2, और बॉक्स कितना है, नॉट है, 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स, 9 टाइम्स हो जाएगा, नॉट अ बॉक्स है, तो कितना कर देंगे बोलिए, 2 का पावर 9। अब देखिए 2 का पावर 9 कैसे निकालिएगा, तो आप लोग पहले पढ़े होंगे 2 का पावर जो 10 होता है, ये तो सबको याद होना चाहिए, ये होता है कितना 1024, 1024 होता है 2 का पावर 10, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 का पावर 9 निकल जाएगा, तो 2 का पावर 9 बराबर क्या, ये हो जाएगा 1024 डिवाइड बाई 2, 2 पच्चे 10, 2 1 का 2, 2 दूगुने 4, कितना आ जाएगा 512। सो दिस इज योर 512 इज योर करेक्ट आंसर। आप 2 2 नंबर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा मेथड है निकालने का। सही आंसर क्या हो जाएगा, 512 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा, 0 और 1 का एंट्री से 3 क्रॉस 3 का। बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। अच्छा इस पर ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 क्रॉस 2, तो पहला काम क्या है, हम लोग एक ठो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को बनाते हैं। दिस इज अवर 2 क्रॉस 2 का क्या मैट्रिक्स, कितना एलिमेंट्स होगा, 4 एलिमेंट्स होगा, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, ये मान लीजिए आपका पहला एलिमेंट, ठीक, इसको हम कलर कर देते हैं, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, और ये क्या चौथा एलिमेंट। अब थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, क्या विथ ईच एंट्री, हर एक जो एलिमेंट फिल करेंगे या तो -1 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो +1 होगा। देखिए इसको फिल करने का 3 पॉसिबल वे है, या तो -1, नहीं तो 0, नहीं तो +1। इसको फिल करने का भी 3 पॉसिबल वे है, -1 0 +1। इसको फिल करने का भी 3 पॉसिबल वे है, -1 0 +1। इसको फिल करने का भी 3 पॉसिबल वे है, -1 0 +1। ऐसा कितना बनेगा, तो 3 पॉसिबल वे है और बॉक्स से 4 ठो, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। नीचे लिखेंगे जैसे इसमें लिखे थे ना, क्या रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेस, इसे इसमें लिखिए रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेस या रिक्वायर्ड पॉसिबल वेज, रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेस। जनरली इस टाइप का ना एमसीक्यू में भी देता है, तो रिक्वायर्ड पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, एक बॉक्स को फिल करने का प्रोबेबिलिटी मतलब उसका पॉसिबिलिटी 3 ठो है, तो हो जाएगा 3, और ऐसा बॉक्स कितना है 4 ठो है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व कीजिए, 3 तिक के 9, 3 तिक के 9, 9 9 81। सो करेक्ट आंसर इज योर क्या 81। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर क्या करेक्ट आंसर। तो बोलिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, कि कोई डाउट है। बस यही है आज का क्लास, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट है हमको बोलिएगा, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर कर देने का। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा, जो जो टाइप बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये वाला था आज का क्लास में, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, और एक तो आपका ये वाला है कौन सा, ये जो इक्वल मैट्रिक्स का जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए, कि अगर मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबका बराबर होता है। तो ठीक है, इसमें अगर कुछ भी डाउट है हमको बोलिएगा, ठीक है।